सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग से है, तो क्या तुम मानोगे? हर सुबह जब तुम अलार्म बंद करके कहते हो, बस 5 मिनट और, हर बार जब तुम अपने गोल्स टालते हो या जानते हुए भी गलत फैसला लेते हो, उसी पल तुम्हारी हार शुरू हो जाती है। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल की कमी से हारते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और एक्शंस पर कंट्रोल ही असली ताकत है। जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल है, क्या तुम अपने दिमाग के मालिक हो या उसके गुलाम? इस वीडियो में तुम जानोगे कि लोग बार बार डिसिप्लिन में क्यों फेल होते हैं, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कैसे धोखा देता है, और कौन सी आसान लेकिन पावरफुल टेक्निक्स तुम्हें एक अनस्टॉपेबल इंसान बना सकती हैं। तुम सीखोगे कि बैड हैबिट्स कैसे टूटती हैं, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स कैसे बनती हैं, और कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और कमेंट में लिखो, आई विल कंट्रोल माई माइंड, ताकि तुम खुद से एक मजबूत कमिटमेंट कर सको। और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो वह तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम अपने भविष्य वाले वर्जन से मिलो, तो क्या वह तुम्हें देखकर प्राउड होगा, या फिर वह सिर्फ एक सवाल पूछेगा, तुमने शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द फेलियर का नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द होता है अपनी पोटेंशियल को बर्बाद होते हुए देखना। यह जानना कि तुम और बेहतर कर सकते थे और फिर भी नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को रियलिटी बना देते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या फर्क टैलेंट का है? क्या फर्क लक का है? क्या फर्क रिसोर्सेज का है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, मेंटल डिसिप्लिन। वो शक्ति जो तुम्हें तब भी एक्शन लेने पर मजबूर करती है जब तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता। वो ताकत जो तुम्हें उस समय फोकस्ड रखती है जब पूरी दुनिया तुम्हारा ध्यान भटकाने में लगी होती है। और वही स्किल जो एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वे डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को टॉर्चर करना, हर खुशी छोड़ देना, हर समय सीरियस बने रहना। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। डिसिप्लिन कैद नहीं है, डिसिप्लिन आजादी है। क्योंकि जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, तो तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल करती हैं, तुम्हारी इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करती हैं, तुम्हारी वीकनेसेस तुम्हें कंट्रोल करती हैं। और धीरे धीरे तुम अपनी ही लाइफ के पैसेंजर बन जाते हो, ड्राइवर नहीं। शायद तुमने भी महसूस किया होगा, किसी मंडे मॉर्निंग पर जब अचानक मोटिवेशन की एक लहर आई थी। तुमने बड़े बड़े गोल्स लिखे थे, जिम ज्वाइन किया था, न्यू रूटीन बनाई थी, और खुद से वादा किया था, इस बार मैं बदल जाऊंगा। लेकिन फिर कुछ दिन बीते, एक्साइटमेंट कम हुई, एनर्जी कम हुई, और फिर सब पहले जैसा हो गया। वही पुरानी आदतें, वही पुराने बहाने, वही पुरानी लाइफ। और उस समय तुमने शायद सोचा होगा, शायद मुझ में विल पावर की कमी है। लेकिन समस्या विल पावर नहीं थी। समस्या यह थी कि तुम मोटिवेशन पर भरोसा कर रहे थे। और मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मौसम नहीं है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है, चाहे तुम्हारा मूड कुछ भी कह रहा हो। अब सोचो, तुम्हारा माइंड एक बैटलफील्ड है। एक तरफ तुम्हारे सपने खड़े हैं, सक्सेस, हेल्थ, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। और दूसरी तरफ खड़े हैं तुम्हारे दुश्मन, कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन, फियर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इस बैटलफील्ड में एक युद्ध चल रहा है। जब तुम अलार्म स्नूज करते हो, एक लड़ाई हार जाते हो। जब तुम जरूरी काम छोड़कर फोन स्क्रॉल करते हो, एक लड़ाई हार जाते हो। जब तुम जानते हो कि क्या करना है, फिर भी नहीं करते, एक और लड़ाई हार जाते हो। और सबसे खतरनाक बात, इनमें से कोई भी हार बड़ी नहीं लगती, लेकिन यही छोटी छोटी हारें मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बना देती हैं। फिर एक दिन तुम खुद से कहने लगते हो, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन सुनो, ये झूठ है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है।
इसे भी मजबूत बनाया जा सकता है। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि साइंस कहती है कि तुम्हारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वह तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, एनर्जी बचाना चाहता है। इसलिए जब भी तुम कोई मुश्किल काम शुरू करते हो, तुरंत एक आवाज आती है, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन समझो, ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का सर्वाइवल प्रोग्राम बोल रहा है। और अगर तुमने इसे पहचानना नहीं सीखा, तो पूरी जिंदगी वही प्रोग्राम तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन खुशखबरी ये है, जिस ब्रेन ने तुम्हें रोका है, उसी ब्रेन को तुम ट्रेन भी कर सकते हो। हर बार जब तुम कंफर्ट की जगह ग्रोथ चुनते हो, हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, हर बार जब तुम एक्सक्यूज की जगह एग्जीक्यूशन चुनते हो, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो, बॉस मैं हूं। और धीरे धीरे वही डिसिप्लिन, जो कभी मुश्किल लगती थी, तुम्हारी दूसरी नेचर बन जाती है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज से तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंच सकते हो? और अगर आज की तरह ही बहाने बनाते रहे, तो 1 साल बाद क्या बदलेगा? कुछ नहीं। वही प्रॉब्लम्स, वही फ्रस्ट्रेशन, वही रिग्रेट्स। और यही वो मोड है जहां तुम्हें फैसला लेना होगा। क्या तुम अपने माइंड के स्लेव बने रहोगे, या उसके मास्टर बनोगे? क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं रोक रही, तुम्हारे हालात तुम्हें नहीं रोक रहे, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें रोक रहा है। और जिस दिन तुमने अपने माइंड पर जीत हासिल कर ली, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनएविटेबल हो जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले चैप्टर में तुम जानोगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में बार बार फेल हो जाते हैं। वो हिडन ट्रैप्स कौन से हैं जो उन्हें हर बार पीछे खींच लेते हैं। और यकीन मानो, जब तुम्हें वो सच पता चलेगा, तो तुम खुद को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। चैप्टर 2, व्हाई मोस्ट पीपल फेल टू स्टे डिसिप्लिन। एक अजीब बात है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हें अपने गोल्स पर काम करना चाहिए। फिर भी तुम नहीं करते। और शायद इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि तुम ये सब जानते हुए भी नहीं करते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने से पहले तुमने खुद से वादा किया हो, कल से मेरी नई शुरुआत होगी, लेकिन अगली सुबह सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया? वही स्नूज बटन, वही एक्सक्यूजेस, वही डिले, और फिर दिन के अंत में वही गिल्ट। धीरे धीरे एक सवाल तुम्हारे अंदर पैदा होने लगता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता? क्या मुझ में ही कोई कमी है? और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अपनी समस्या को कैरेक्टर की कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असली समस्या सिस्टम की होती है। सच्चाई यह है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अपने माइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं पाए हो। और जब तक तुम उसे नहीं समझोगे, तब तक हर नई शुरुआत कुछ दिनों बाद खत्म होती रहेगी। क्योंकि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन नहीं बनाते, वे सिर्फ मोटिवेशन का पीछा करते हैं। जब कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हैं, उन्हें लगता है कि अब सब बदल जाएगा। जब कोई पावरफुल कोट पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि अब वे अजय हो गए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वही मोटिवेशन गायब हो जाता है, और उसके साथ गायब हो जाते हैं गोल्स भी। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशंस मौसम की तरह बदलते रहते हैं। आज तुम एनर्जी में हो, कल तुम एग्जॉस्टेड हो। आज तुम्हें अपने सपने साफ दिखाई देते हैं, कल वही सपने बहुत दूर लगने लगते हैं। अगर तुम्हारी प्रोग्रेस तुम्हारे मूड पर निर्भर है, तो तुम्हारी सक्सेस भी मूड पर निर्भर होगी। और यह सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी है, क्योंकि विनर्स मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं, और एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक और ताकत काम कर रही है। एक ऐसी ताकत जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठी है। तुम्हारा ब्रेन सक्सेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ, वह सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है। और सर्वाइवल का मतलब है कम से कम मेहनत, ज्यादा से ज्यादा आराम। इसीलिए जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो, जब तुम बिना वजह वीडियोस देखते रहते हो, जब तुम इंपॉर्टेंट काम टाल देते हो, तुम्हारे ब्रेन को तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। एक छोटा सा डोपामिन हिट, एक इंस्टेंट प्लेजर। और तुम्हारा ब्रेन कहता है, वाह, यही तो आसान है। फिर अगली बार जब तुम्हें कोई मुश्किल काम करना होता है, तुम्हारा माइंड उसी आसान रास्ते की तरफ भागने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम डिसीजन ले रहे हो, लेकिन कई बार तुम्हारी आदतें तुम्हारे लिए डिसीजन ले रही होती हैं। और यही वजह है कि लोग जानते हुए भी गलत चॉइसेस करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस दुश्मन की, जो चुपचाप सबसे ज्यादा नुकसान करता है। उसका नाम है ऑनल, ऑनर, नथिंग थिंकिंग। यानी या तो सब कुछ, या फिर कुछ भी नहीं। तुम सोचते हो,
अगर मैं आज पूरा वर्कआउट नहीं कर सकता तो छोड़ देता हूं। अगर मैं 2 घंटे नहीं पढ़ सकता तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं परफेक्ट नहीं कर सकता तो शुरू ही क्यों करूं। और यही सोच हजारों सपनों की कब्र बन जाती है। क्योंकि डिसिप्लिन परफेक्शन से नहीं बनता, डिसिप्लिन रेपिटेशन से बनता है। हर दिन 10 मिनट पढ़ना एक दिन 5 घंटे पढ़कर फिर छोड़ देने से बेहतर है। हर दिन 20 पुशअप्स करना एक दिन 200 पुशअप्स करके हार मान लेने से बेहतर है। क्योंकि सक्सेस बड़े एक्शंस का रिजल्ट नहीं होती, सक्सेस छोटे एक्शंस की कंपाउंडिंग होती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी है, और यही वह सच है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनकी विल पावर कम होती है। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट गलत होता है। सोचो, अगर तुम्हारे कमरे में हर समय डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हों, अगर नोटिफिकेशंस हर कुछ मिनट में तुम्हारा ध्यान खींच लें, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो खुद किसी गोल के लिए सीरियस ना हों, तो फोकस करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका उल्टा सोचो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही सक्सेस को आसान बना दे, तो अगर फोन दूर हो, अगर वर्क स्पेस साफ हो, अगर तुम्हारे आसपास ग्रोथ माइंडेड लोग हों, तो डिसिप्लिन अपने आप आसान लगने लगेगा। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ हैबिट्स नहीं बनाते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। वे अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही डिसीजन लेना आसान हो जाए और गलत डिसीजन लेना मुश्किल। लेकिन इन सब के पीछे एक और गहरा कारण छिपा है, एक ऐसा कारण जो हर हैबिट से बड़ा है, हर टेक्निक से बड़ा है, और उसका नाम है आइडेंटिटी। तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। अगर तुम्हारी अंदर की आवाज कहती है मैं लेजी हूं, तो तुम्हारा माइंड उसी बात के सबूत ढूंढेगा। अगर तुम मानते हो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, तो हर फेलियर उस विश्वास को और मजबूत करेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जब तुम कहना शुरू करते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं वह इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है, मैं वह इंसान हूं जो एक्शन लेता है, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उसी पहचान के अनुसार खुद को ढालने लगता है। और यही वह मोमेंट होता है जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में डिसिप्लिन की कमी से जूझ रहे हो, या फिर तुम मोटिवेशन, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी की गलत गेम खेल रहे हो? क्योंकि अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन दूर नहीं होता। और अब तुम प्रॉब्लम को पहचान चुके हो, लेकिन अगले चैप्टर में हम उससे भी गहरे जाने वाले हैं। तुम जानोगे कि अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे उस इनर वॉइस को शांत किया जाता है जो हर बार तुम्हें रोकती है, कैसे फियर, डाउट और लेजीनेस पर जीत हासिल की जाती है, और कैसे अपने थॉट्स के मास्टर बना जाता है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन डिसिप्लिन एक संघर्ष नहीं रहेगा, वह तुम्हारी पहचान बन जाएगा। चैप्टर 3, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि तुम्हारा अपना माइंड हो, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? जरा कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं, कमरे में पूरी खामोशी है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा है। शरीर थक चुका है, आंखें बंद होना चाहती हैं, लेकिन दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते तुम ऐसी लड़ाई लड़ने लगते हो जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। कभी फ्यूचर का डर, कभी पास्ट की गलतियां, कभी लोगों की राय, कभी खुद पर डाउट, और फिर अचानक एक सवाल तुम्हारे अंदर गूंजता है, मैं अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? और यहीं, ठीक यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके थॉट्स ही उनकी रियलिटी हैं। जो वे सोचते हैं वही सच है, जो वे महसूस करते हैं उन्हीं भावनाओं के हिसाब से उन्हें जीना पड़ेगा। लेकिन यही एक ऐसा सीक्रेट छिपा है जो समझते ही पूरी गेम बदल जाती है। सुनो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपने इमोशंस भी नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो इन दोनों को ऑब्जर्व कर सकता है, और यही अवेयरनेस तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। सोचो, अगर आसमान में बादल आ जाएं, तो क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वहीं रहता है। ठीक वैसे ही थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, फियर आता है, एंगर आता है, डाउट आता है, लेकिन तुम उन सब से कहीं बड़े हो। समस्या थॉट्स नहीं है, समस्या ये है कि तुम हर थॉट को सच मान लेते हो, हर इमोशन को कमांड समझ लेते हो, और फिर उसी के अनुसार रिएक्शन दे देते हो। यही वजह है कि एक नेगेटिव थॉट पूरा दिन खराब कर देता है, एक छोटी सी क्रिटिसिज्म तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला देती है, और एक छोटी सी फेलियर
तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर तुम हर थॉट पर भरोसा करना बंद कर दो? क्या होगा अगर तुम उसे सिर्फ ऑब्जर्व करो? यहीं से असली मेंटल फ्रीडम शुरू होती है। अब अपने माइंड को एक रेडियो स्टेशन की तरह सोचो। दिन भर उसमें अलग अलग चैनल्स चलते रहते हैं। फियर एफएम, डाउट एफएम, लेजीनेस एफएम, ओवर थिंकिंग एफएम। और कई बार इनकी आवाज इतनी तेज हो जाती है कि तुम्हें लगता है कि यही सच है। लेकिन सच ये है, तुम लिसनर हो, रेडियो नहीं। तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा चैनल सुनना है और कौन सा इग्नोर करना है। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। रिएक्शन नहीं, रिस्पांस चुनना। क्योंकि इमोशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशन के इन्फ्लुएंस में लिया गया डिसीजन। जब गुस्सा तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम गलत डिसीजन लेते हो। जब फियर तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम एक्शन लेना छोड़ देते हो। जब एंग्जाइटी तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो। लेकिन जब अवेयरनेस कंट्रोल करती है, तब तुम वही इंसान बनते हो जो परिस्थिति नहीं, खुद फैसला करता है। और इसके लिए सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है? पॉज। बस एक छोटा सा पॉज। जब अगली बार कोई स्ट्रांग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट मत करना, तुरंत रिप्लाई मत देना, तुरंत डिसीजन मत लेना। बस रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्या मुझे इसके अनुसार एक्शन लेना चाहिए? यकीन मानो, ये छोटा सा पॉज तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस बचा सकता है। लेकिन कहानी इससे भी गहरी है। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ थॉट्स नहीं बनाता, वह पैटर्न्स बनाता है। अगर तुम बार बार स्ट्रेस में पैनिक करते हो, तो पैनिक तुम्हारा डिफॉल्ट पैटर्न बन जाता है। अगर तुम बार बार फियर की वजह से पीछे हटते हो, तो फियर तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम बार बार लेजीनेस को चुनते हो, तो लेजीनेस तुम्हारी पर्सनैलिटी जैसी लगने लगती है। लेकिन यहां सबसे अच्छी खबर है, पैटर्न्स परमानेंट नहीं होते, उन्हें बदला जा सकता है। हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम ब्रेन को रिवायर करते हो। हर बार जब तुम ओवर थिंकिंग छोड़कर एग्जीक्यूशन चुनते हो, तुम ब्रेन को रिवायर करते हो। हर बार जब तुम कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चुनते हो, तुम ब्रेन को रिवायर करते हो। और धीरे धीरे वही ब्रेन जो कभी तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी था, तुम्हारा सबसे बड़ा एलाई बन जाता है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारा माइंड बहुत चालाक है। जब भी तुम ग्रो करने की कोशिश करोगे, वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। और पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं। और यही वो ट्रैप है जिसमें लाखों लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। वे तैयारी करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। और बिना एक्शन के कोई बदलाव संभव नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगली बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तो क्या तुम फिर उसकी बात मान लोगे? या इस बार उसे साबित करोगे कि बॉस कौन है? क्योंकि डिसिप्लिन एक्शन से पहले पैदा नहीं होता। डिसिप्लिन एक डिसीजन से पैदा होता है। उस डिसीजन से जिसमें तुम तय करते हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम उसे कंट्रोल करोगे। और जिस दिन यह बदलाव आ गया, उस दिन तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेगी। तुम ज्यादा काम करोगे, ज्यादा फोकस्ड रहोगे, ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहोगे, उनके मास्टर बन जाओगे। लेकिन अभी असली रहस्य बाकी है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना एक बात है और लंबे समय तक स्ट्रांग बने रहना दूसरी। आगे तुम जानोगे विल पावर आखिर सच में क्या है, क्यों कुछ दिनों में तुम बेहद पावरफुल महसूस करते हो और कुछ दिनों में पूरी तरह टूटे हुए, और कैसे तुम ऐसी इनर स्ट्रेंथ बना सकते हो जो मुश्किल समय में भी तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करे। क्योंकि अगले चैप्टर में हम डिसिप्लिन की सबसे रहस्यमय ताकत का पर्दाफाश करने वाले हैं। चैप्टर 4, द ट्रूथ अबाउट विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद शायद तुम खुद को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे। सवाल यह है, अगर विल पावर ही सक्सेस की चाबी है, तो फिर इतने मोटिवेटेड लोग बीच रास्ते में हार क्यों मान लेते हैं? क्यों न्यू ईयर पर लाखों लोग गोल्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ छोड़ देते हैं? क्यों हर मंडे एक नई शुरुआत होती है और हर फ्राइडे एक नई फेलियर स्टोरी? क्या उनकी विल पावर कमजोर थी? शायद नहीं, क्योंकि असली समस्या कहीं और है। और वह सच्चाई सुनकर तुम्हें हैरानी हो सकती है। विल पावर उतनी पावरफुल नहीं है जितना तुम्हें सालों से बताया गया है। दरअसल विल पावर कोई सुपर पावर नहीं है। यह एक बैटरी की तरह है, एक ऐसी बैटरी जो हर डिसीजन के साथ थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती रहती है। हर बार जब तुम किसी टेम्पटेशन को इग्नोर करते हो,
बैटरी थोड़ी कम होती है। हर बार जब तुम स्ट्रेस हैंडल करते हो, बैटरी थोड़ी कम होती है। हर बार जब तुम खुद को फोर्स करके फोकस करने की कोशिश करते हो, बैटरी थोड़ी कम होती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब बैटरी लो हो जाती है, और उसी मोमेंट तुम वही करते हो जिससे बचने की कोशिश कर रहे थे। तुम फोन उठा लेते हो, तुम वर्कआउट स्किप कर देते हो, तुम इंपॉर्टेंट टास्क को कल पर टाल देते हो, और फिर खुद को दोष देते हो, मैं इतना वीक क्यों हूं? लेकिन सच्चाई यह है, तुम वीक नहीं हो, तुम इंसान हो, और इंसानी ब्रेन इसी तरह काम करता है। जरा अपने दिन के बारे में सोचो। सुबह उठते ही तुम्हारे पास एनर्जी होती है, तुम मोटिवेटेड महसूस करते हो, प्लान्स बनाते हो, गोल्स लिखते हो, तुम्हें लगता है आज मैं सब कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, लाइफ तुम्हारी एनर्जी खाती जाती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, प्रॉब्लम्स, मीटिंग्स, स्ट्रेस, छोटे छोटे डिसीजंस, और धीरे धीरे तुम्हारा मेंटल फ्यूल कम होने लगता है। शाम तक पहुंचते पहुंचते वही इंसान जो सुबह डिसिप्लिन का चैंपियन था, अब कंफर्ट की तलाश में होता है। और यही वह मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, लेकिन विनर्स नहीं। क्यों? क्योंकि विनर्स विल पावर पर भरोसा नहीं करते, वे सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। और यही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सुनो, सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को हर समय रोकना नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है ऐसी लाइफ डिजाइन करना जहां तुम्हें बार बार खुद को रोकना ही ना पड़े। क्योंकि अगर तुम्हें हर दिन, हर घंटे, हर मिनट टेम्पटेशन से लड़ना पड़े, तो एक दिन तुम थक जाओगे, और जब तुम थकोगे, तुम हारोगे। लेकिन अगर टेम्पटेशन ही मौजूद ना हो, तो लड़ाई शुरू ही नहीं होगी। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें एफर्टलेसली डिसिप्लिन दिखाई देते हैं। तुम सोचते हो इनके पास बहुत स्ट्रांग विल पावर होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन किया होता है कि सही डिसीजन लेना आसान हो गया है और गलत डिसीजन लेना मुश्किल। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा वर्कआउट टाइम फिक्स है, तो तुम रोज ये डिबेट नहीं करते, आज जाऊं या नहीं, तुम बस जाते हो। अगर तुम्हारी स्टडी टेबल साफ है, तो फोकस करना आसान हो जाता है। अगर फोन दूसरे कमरे में है, तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। और अगर रूटीन पहले से तय है, तो डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहीं से सेल्फ कंट्रोल आसान लगने लगता है। लेकिन कहानी की एक और लेयर है, और यह शायद सबसे खतरनाक है। इसका नाम है डिसीजन फटीग। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा काम पहले करना है, किस मैसेज का रिप्लाई देना है। दिन भर सैकड़ों छोटे डिसीजंस, और हर डिसीजन तुम्हारी मेंटल एनर्जी का थोड़ा हिस्सा खा जाता है। समस्या यह नहीं कि डिसीजंस बड़े हैं, समस्या यह है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और जब शाम तक कोई बड़ा काम करने का समय आता है, तुम्हारा ब्रेन पहले ही थक चुका होता है। तब वह शॉर्टकट चुनता है, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट, टालना, यानी वही चीजें जो तुम्हें गोल से दूर ले जाती हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी को रैंडम डिसीजंस के भरोसे चला रहे हो, या तुमने अपने लिए रूल्स बनाए हैं? क्योंकि रूल्स तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीनते, वे तुम्हें फ्रीडम देते हैं। जब रूल होता है मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो डिबेट खत्म। जब रूल होता है रात को 10 बजे के बाद फोन नहीं, तो कंफ्यूजन खत्म। जब रूल होता है हर दिन 30 मिनट पढ़ना ही है, तो एक्सक्यूजेस खत्म। और जितनी कम डिबेट, उतनी कम एनर्जी वेस्ट, उतनी ज्यादा प्रोग्रेस। अब यहां सबसे पावरफुल ट्रूथ आता है, विल पावर टेम्परेरी है, सिस्टम्स परमानेंट हैं। विल पावर तुम्हें शुरुआत करा सकती है, लेकिन सिस्टम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। विल पावर तुम्हें एक दिन जीत दिला सकती है, लेकिन सिस्टम तुम्हें सालों तक जीतता रखता है। इसीलिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स पर नहीं, अपने सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि मोटिवेशन आएगा और जाएगा, विल पावर स्ट्रांग होगी और वीक भी होगी, लेकिन अगर सिस्टम मजबूत है, तो प्रोग्रेस रुकती नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां डिसिप्लिन स्ट्रगल से हैबिट बन जाता है, जहां सक्सेस एफर्ट से आइडेंटिटी बन जाती है। अब एक पल के लिए रुक कर सोचो, क्या तुम हर दिन अपने माइंड से लड़ रहे हो, या तुमने ऐसा सिस्टम बनाया है जो तुम्हें जीतने में मदद करता है? क्योंकि अगर तुम सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहोगे, तो हर दिन एक नई लड़ाई होगी, और हर लड़ाई तुम्हारी एनर्जी कम करेगी। लेकिन अगर तुम सिस्टम्स बना लोगे, तो जीत धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगेगी, और तब डिसिप्लिन कोई कठिन काम नहीं रहेगा, वह तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी लड़ाई बाकी है, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज तुम्हारी हैबिट्स हैं। वही हैबिट्स जो चुपचाप तुम्हारे फ्यूचर को शेप कर रही हैं। कुछ तुम्हें ऊपर उठा रही हैं, और कुछ तुम्हें नीचे खींच रही हैं। अगले चैप्टर में तुम जानोगे कि बैड हैबिट्स वास्तव में कैसे काम करती हैं, वे तुम्हारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण,
कैसे तुम उन्हें तोड़कर ऐसी पावरफुल हैबिट्स बना सकते हो जो सक्सेस को तुम्हारी डेली रूटीन का हिस्सा बना दें। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़े डिसीजन से नहीं, छोटी छोटी डेली हैबिट्स से शुरू होता है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वंस। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिछले 1 साल के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया था, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, अब मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूंगा। और शायद कुछ दिनों तक सब अच्छा भी चला। तुम जल्दी उठे, तुमने वर्कआउट किया, तुमने अपने गोल्स पर काम किया, और तुम्हें लगा कि इस बार सच में सब बदल रहा है। लेकिन फिर कुछ हुआ। शायद एक बिजी डे, शायद थोड़ा स्ट्रेस, शायद सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक, और अचानक तुम फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। वही लेट नाइट्स, वही एंडलेस स्क्रोलिंग, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही गिल्ट। और फिर एक दिन आईने में देखते हुए तुमने खुद से कहा, शायद मैं बदलने वालों में से नहीं हूं। लेकिन रुकिए, क्या सच में प्रॉब्लम तुम हो, या प्रॉब्लम वो इनविजिबल चेन है जो तुम्हें हर दिन बांध कर रखती है? क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे बड़े डिसीजन से कम और तुम्हारी डेली हैबिट्स से ज्यादा बनती है। तुम रोज क्या करते हो, यही तय करता है कि तुम भविष्य में कौन बनोगे। क्योंकि सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है, सक्सेस हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। और फेलियर भी। यही वजह है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं। वे क्वाइट होती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत लाउड होता है। वे धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी लिख रही होती हैं, हर दिन, हर घंटे, हर डिसीजन के साथ। अब सोचो, तुम्हारा ब्रेन एक रास्ते की तरह है। पहली बार जब तुम कोई हैबिट करते हो तो घास पर एक हल्का सा निशान बनता है। दूसरी बार वह निशान थोड़ा गहरा हो जाता है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और कुछ समय बाद वह एक पक्की सड़क बन जाती है। यही हैबिट है, एक मेंटल हाईवे। और एक बार हाईवे बन गया तो ब्रेन उसी रास्ते पर चलना पसंद करता है, चाहे वह रास्ता तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जा रहा हो या डिस्ट्रक्शन की तरफ। इसीलिए बैड हैबिट्स छोड़ना इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम सिर्फ एक एक्शन नहीं बदल रहे होते, तुम ब्रेन के बनाए हुए हाईवे को बदलने की कोशिश कर रहे होते हो। और ब्रेन को बदलाव पसंद नहीं, उसे फैमिलियर चीजें पसंद हैं, भले ही वे तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हों। अब यहां एक सीक्रेट है, हर हैबिट के पीछे एक हिडन फॉर्मूला काम करता है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। यानी संकेत, व्यवहार और इनाम। उदाहरण के लिए, तुम बोर होते हो, ये ट्रिगर है। तुम फोन उठा लेते हो, ये एक्शन है। तुम्हें डोपामिन मिलता है, ये रिवॉर्ड है। और जितनी बार यह लूप रिपीट होता है, उतना ही ब्रेन उसे मजबूत करता जाता है। धीरे धीरे वह चॉइस नहीं रह जाती, वह ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन जाती है। और यही वजह है कि कई बार तुम खुद से कहते हो, बस 5 मिनट फोन चलाऊंगा, और 1 घंटा गायब हो जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है, अगर हैबिट्स प्रोग्राम हैं तो उन्हें रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। लेकिन विल पावर से नहीं, स्ट्रेटजी से। सबसे पहले तुम्हें अपने ट्रिगर्स पकड़ने होंगे, क्योंकि हर हैबिट एक्शन से नहीं, ट्रिगर से शुरू होती है। जब तक ट्रिगर छिपा रहेगा, हैबिट वापस आती रहेगी। इसलिए अगली बार जब तुम कोई बैड हैबिट करो, खुद से पूछो, मैंने ये क्यों किया, उससे ठीक पहले क्या हुआ था। यहीं तुम्हें असली जवाब मिलेगा, और यहीं से बदलाव शुरू होगा। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे एक रात में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे सोचते हैं, कल से मैं बिल्कुल नया इंसान बन जाऊंगा, कल से 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा। और फिर 3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि ब्रेन रेवोल्यूशन नहीं चाहता, ब्रेन एवोल्यूशन चाहता है। छोटे कदम, धीरे बदलाव, लगातार प्रोग्रेस। यही वजह है कि स्मॉल विंस इतनी पावरफुल होती हैं। अगर तुम सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो तो ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं करता। अगर तुम सिर्फ 5 पुशअप्स करते हो तो ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं करता। अगर तुम सिर्फ 1 पेज लिखते हो तो ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं करता। लेकिन यही छोटे एक्शन समय के साथ आइडेंटिटी बदल देते हैं। और याद रखो, लोग एक्शंस नहीं बदलते, वे आइडेंटिटी बदलते हैं। फिर एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। जब तुम रोज थोड़ा डिसिप्लिन दिखाते हो, तुम खुद को एक मैसेज भेजते हो, मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ इमेज बदलती है, और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अभी एक और हिडन फोर्स बाकी है, एक ऐसी फोर्स जो तुम्हारी हैबिट्स को हर दिन शेप कर रही है, और उसका नाम है एनवायरनमेंट। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। अगर तुम्हारे कमरे में हर समय फोन पड़ा है तो डिस्ट्रैक्शन आसान होगा। अगर वर्क डेस्क बिखरी हुई है तो फोकस मुश्किल होगा। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं तो ग्रोथ मुश्किल होगी। लेकिन अगर एनवायरनमेंट सक्सेस को आसान बना दें तो डिसिप्लिन लगभग ऑटोमेटिक लगने लगता है। इसीलिए स्मार्ट लोग खुद को बदलने से पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं। वे टेम्पटेशन हटाते हैं,
वे सिस्टम्स बनाते हैं, वे सक्सेस के लिए रास्ता साफ करते हैं। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम कैरेक्टर की नहीं होती, डिजाइन की होती है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम अपनी हैबिट्स को चला रहे हो या तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें चला रही हैं? क्योंकि अगर तुमने आज अपनी हैबिट्स नहीं बदली, तो वही हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर लिख देंगी, चुपचाप, धीरे धीरे, हर दिन। लेकिन अभी सबसे बड़ा दुश्मन सामने आना बाकी है। एक ऐसा दुश्मन जो सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देता है, जो गोल्स को आइडियाज बनाकर छोड़ देता है, जो पोटेंशियल को रियलिटी बनने से रोक देता है। उसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन। अगले चैप्टर में तुम जानोगे कि हम जरूरी कामों को टालते क्यों हैं, हमारा माइंड हमें एक्शन से दूर क्यों रखता है, और कैसे उस इनविजिबल ट्रैप से बाहर निकला जाता है जिसमें करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। और यकीन मानो, अगर तुमने प्रोक्रास्टिनेशन का सच समझ लिया, तो एक्शन लेना तुम्हारी नई आदत नहीं, तुम्हारी नई पहचान बन जाएगा। चैप्टर 6, हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन एंड स्टे फोकस्ड। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए बिल्कुल ईमानदार बनो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता था क्या करना है, फिर भी तुमने नहीं किया? कितनी बार तुमने खुद से कहा, बस 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, थोड़ा मूड बन जाने दो, पहले एक वीडियो देख लेता हूं, और फिर अचानक पूरा दिन निकल गया, गोल वहीं का वहीं रह गया, और रात को सोते समय एक अजीब सी बेचैनी तुम्हारे अंदर रह गई। वो बेचैनी जो सिर्फ टाइम वेस्ट होने की नहीं होती, वो बेचैनी होती है खुद से किया हुआ वादा तोड़ने की। क्योंकि हर बार जब तुम एक्शन टालते हो, तुम सिर्फ काम नहीं टालते, तुम अपने फ्यूचर को टालते हो, अपने सपनों को टालते हो, और धीरे धीरे अपने ही ऊपर भरोसा खोने लगते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम में डिसिप्लिन की कमी भी नहीं है। तुम बस एक मेंटल ट्रैप में फंसे हुए हो, और उस ट्रैप का नाम है प्रोक्रास्टिनेशन। सवाल है, आखिर ये ट्रैप इतना पावरफुल क्यों है? क्यों लाखों लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते? क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। जब भी कोई काम बड़ा लगता है, मुश्किल लगता है, या उसमें फेलियर का रिस्क दिखाई देता है, तुम्हारा ब्रेन अलार्म बजा देता है। वह उस काम को अपॉर्चुनिटी नहीं, थ्रेट समझने लगता है, और फिर वह तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है, अभी नहीं, बाद में करेंगे, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम काम नहीं टाल रहे, तुम उस फीलिंग से भाग रहे हो जो उस काम के साथ जुड़ी हुई है। फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी, एम्बैरसमेंट, फेलियर का डर, यही असली कारण है। और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तब तक हर प्रोडक्टिविटी हैक फेल होता रहेगा। अब कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक बड़ा पहाड़ खड़ा है, तुम्हारा गोल, और तुम्हारा ब्रेन उसे देखकर घबरा जाता है। वह पूरे पहाड़ को देखता है और कहता है, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या होगा अगर तुम पूरे पहाड़ को देखने के बजाय सिर्फ अगला कदम देखो? यहीं से प्रोक्रास्टिनेशन टूटना शुरू होती है। क्योंकि ब्रेन बड़े गोल्स से डरता है, लेकिन छोटे स्टेप्स को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग एक सीक्रेट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। यानी तैयार महसूस होने का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। क्योंकि मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, एक्शन मोटिवेशन के बाद नहीं। याद रखो, कोई भी इंसान एक्शन लेने से पहले कॉन्फिडेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद पैदा होता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे क्लैरिटी का इंतजार करते हैं, वे मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, वे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, और इंतजार करते करते साल बीत जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी टेक्निक बताना चाहता हूं, जो सुनने में सिंपल है लेकिन बेहद पावरफुल है। 5 मिनट रूल। जब भी कोई काम बड़ा लगे, खुद से कहो, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट। उसके बाद छोड़ सकता हूं। क्योंकि प्रॉब्लम काम करने में नहीं होती, प्रॉब्लम शुरू करने में होती है। और जैसे ही तुम शुरुआत कर देते हो, रेजिस्टेंस टूटने लगता है, मोमेंटम पैदा होने लगता है, और वही 5 मिनट अक्सर 30 मिनट बन जाते हैं, फिर 1 घंटा, फिर प्रोग्रेस। लेकिन सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, क्योंकि एक्शन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है, फोकस। और यहां एक ब्रूटल ट्रुथ है, तुम्हारा फोकस तुम्हारी विल पावर से कम और तुम्हारे एनवायरनमेंट से ज्यादा तय होता है। अगर फोन तुम्हारे सामने है तो फोकस कठिन होगा, अगर नोटिफिकेशंस चालू हैं तो फोकस कठिन होगा, अगर वर्क स्पेस बिखरा हुआ है तो फोकस कठिन होगा। क्योंकि हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे ब्रेन का ध्यान चुरा लेती है, और ध्यान ही तुम्हारी सबसे कीमती करेंसी है। इसीलिए हाईली डिसिप्लिन्ड लोग फोकस करने की कोशिश नहीं करते, वे डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं,
वे ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां फोकस नेचुरल हो जाए। यही कारण है कि फोकस टैलेंट नहीं है, फोकस डिजाइन है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर तब जन्म लेती है जब अगला स्टेप क्लियर नहीं होता। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ इतना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो ब्रेन कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर गोल है, आज 10 पेजेस पढ़ने हैं, तो ब्रेन एक्शन ले सकता है। क्योंकि कंफ्यूजन प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देती है और क्लैरिटी एक्शन को। इसलिए हमेशा खुद से पूछो, अभी अगला सबसे छोटा स्टेप क्या है? बस वही करो। पूरी जर्नी नहीं, सिर्फ अगला कदम। और अब एक सवाल, क्या तुम सच में काम से भाग रहे हो या उस इमोशन से भाग रहे हो जो काम शुरू करने पर महसूस होती है? क्योंकि करेज का मतलब फियर का गायब होना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के साथ आगे बढ़ना, डाउट के साथ एक्शन लेना, अनसर्टेनिटी के बावजूद शुरुआत करना। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने ब्रेन को एक नया संदेश भेजते हो। मैं डर से बड़ा हूं, मैं अपने एक्सक्यूजेस से बड़ा हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। धीरे धीरे यही मैसेज तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है और फिर एक्शन करना मजबूरी नहीं लगता, नेचुरल लगने लगता है। अब कल्पना करो, अगर तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा दिया, अगर तुमने हर दिन एक्शन लेना सीख लिया, अगर तुमने फोकस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद पूरी तरह अलग। शायद वो वर्जन जिसका तुम हमेशा सपना देखते रहे हो। लेकिन अभी पजल का एक आखिरी पीस बाकी है। क्योंकि एक्शन शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सालों तक बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले चैप्टर में तुम जानोगे कि कैसे डेली हैबिट्स और सिंपल रूटीन्स एक ऑर्डिनरी इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। कैसे छोटी छोटी डेली एक्शंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती हैं, और कैसे डिसिप्लिन को एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी बनाया जाता है। क्योंकि असली बदलाव एक बड़े फैसले से नहीं, रोज दोहराए गए छोटे एक्शंस से पैदा होता है। चैप्टर 7, डेली हैबिट्स टू बिल्ड अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन। मैं चाहता हूं कि तुम अभी 1 साल आगे की अपनी जिंदगी की कल्पना करो। 1 साल बाद का तुम कैसा दिखता है? क्या वह अब भी वही इंसान है जो हर सोमवार नई शुरुआत करता है और हर शुक्रवार हार मान लेता है? क्या उसके गोल्स अब भी अधूरे हैं? क्या उसके सपने अब भी सिर्फ सपने हैं? क्या वह अब भी खुद से कह रहा है, मैं कल से शुरू करूंगा? या फिर क्या वह एक अलग इंसान बन चुका है? एक ऐसा इंसान जो सुबह अलार्म बजते ही उठ जाता है, जो अपने प्रोमिसेस खुद से नहीं तोड़ता, जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी फोकस बनाए रखता है, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, जो खुद पर भरोसा करता है। अब सवाल है, इन दोनों वर्जन्स में फर्क क्या है? टैलेंट, लक, मनी? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, डेली हैबिट्स। वही छोटी छोटी आदतें जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वे बहुत छोटी दिखाई देती हैं। लेकिन याद रखो, पहाड़ भी रेत के कणों से बनते हैं, और एक शानदार जिंदगी भी। सच्चाई ये है, सक्सेस किसी एक बड़े ब्रेक थ्रू का नाम नहीं है। सक्सेस उन हजारों छोटे एक्शंस का नाम है जो कोई नहीं देखता। सुबह जल्दी उठना, काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करना, फोन की जगह गोल चुनना, थोड़ा और फोकस करना, थोड़ा कम एक्सक्यूज बनाना। यही छोटे डिसीजंस धीरे धीरे एक बड़ी आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। तुम मेहनत करते हो लेकिन बदलाव महसूस नहीं होता। तुम हैबिट फॉलो करते हो लेकिन लाइफ वैसी ही लगती है। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे बीज बोते हैं लेकिन फल आने से पहले ही जमीन खोद कर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद ये काम नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी अलग है। प्रोग्रेस हमेशा पहले इनविजिबल होती है, जैसे एक बैम्बू ट्री जिसे कई साल तक पानी देना पड़ता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और फिर एक दिन वह अचानक तेजी से बढ़ता है। तुम्हारी डिसिप्लिन भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हर छोटा एक्शन तुम्हारे कैरेक्टर की जड़ों को मजबूत कर रहा होगा। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ कुछ सिंपल हैबिट्स फॉलो करो, सुबह उठकर 10 मिनट प्लानिंग, दिन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, 30 मिनट डीप फोकस, रात को डे रिव्यू, बस इतना। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर तुम इसे 365 दिन दोहराओ, तो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। क्योंकि हैबिट्स सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बनाती, हैबिट्स इंसान बनाती हैं। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। तुम्हें डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन पर्सन बनने की जरूरत है। फर्क समझ रहे हो?
जब तुम कहते हो मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक टास्क की तरह देखता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन इंसान हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसे आइडेंटिटी की तरह स्वीकार करता है। और इंसान अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ लंबे समय तक नहीं जी सकता। यही कारण है कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे पावरफुल होती हैं। अब खुद से पूछो, तुम हर दिन क्या रिपीट कर रहे हो? एक्सक्यूसेस, डिस्ट्रैक्शंस, डिले या प्रोग्रेस? क्योंकि जो चीज तुम रोज दोहराते हो, आखिरकार वही तुम्हारा फ्यूचर बन जाती है। और अगर तुमने आज से छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शंस रिपीट करने शुरू कर दिए, तो यकीन मानो कुछ महीनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अब इस पूरी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट आ चुका है, क्योंकि नॉलेज हासिल करना आसान है, लेकिन उसे एक्शन में बदलना यही असली चैलेंज है। और अब चॉइस सिर्फ तुम्हारी है। क्या ये चैप्टर भी बाकी वीडियोस की तरह भूल जाएगा, या यहीं तुम एक नया डिसीजन लोगे? क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर किसी एक बड़े इवेंट से नहीं बदलेगा, वह उन डेली चॉइसेस से बदलेगा जो तुम आज से करना शुरू करते हो। कंक्लूजन, द चॉइस दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर। कल्पना करो, आज से 1 साल बाद तुम उसी जगह खड़े हो। वही लाइफ, वही प्रॉब्लम्स, वही एक्सक्यूसेस, वही अधूरे गोल्स। और तुम खुद से सिर्फ एक बात कह रहे हो, काश, काश मैंने शुरू किया होता। काश मैंने हार नहीं मानी होती। काश मैंने खुद को बदलने की कोशिश की होती। और सच कहूं, काश दुनिया के सबसे दर्दनाक शब्दों में से एक है, क्योंकि फेलियर उतना दर्द नहीं देता जितना अनयूज्ड पोटेंशियल देता है। ये जानना कि तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं। और यही वजह है कि आज का डिसीजन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, लेकिन डिसीजंस हर दिन हमारे सामने खड़े होते हैं। और हर डिसीजन हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब तक की इस जर्नी में तुमने सीखा कि डिसिप्लिन क्या है, क्यों लोग बार बार फेल होते हैं, माइंड और इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, विल पावर की लिमिट्स क्या हैं, हैबिट्स कैसे आइडेंटिटी बनाती हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे सपनों का साइलेंट किलर बन जाता है। लेकिन अब एक आखिरी ट्रुथ सुनो, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। किताबें पढ़ना पावर नहीं है, उन पर एक्शन लेना पावर है। जानना पावर नहीं है, करना पावर है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गैप नॉलेज और एक्शन के बीच होता है। और विनर्स वही लोग बनते हैं जो इस गैप को पार कर जाते हैं। सच ये है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वही पोटेंशियल है जो हर महान इंसान के अंदर था। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने माइंड के मालिक बन जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसके गुलाम बने रहते हैं। और आज तुम्हारे सामने भी वही चॉइस खड़ी है। क्या तुम अपने माइंड के स्लेव बने रहोगे, या उसके मास्टर बनोगे? याद रखो, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कोई लकी ट्रेट नहीं। डिसिप्लिन एक डिसीजन है। एक ऐसा डिसीजन जो तुम्हें हर दिन लेना पड़ता है, जब तुम थके हुए हो, जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा हो, जब कोई देख नहीं रहा हो, और फिर भी तुम एक्शन लेते हो। यही मोमेंट्स तुम्हारा कैरेक्टर बनाते हैं। यही मोमेंट्स तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। क्योंकि इजी डेज किसी को महान नहीं बनाते, मुश्किल दिन बनाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ कंसिस्टेंट बनना है। हर दिन 1% बेहतर, बस इतना। और अगर तुमने यह कर लिया, तो 1 साल बाद तुम एक नई जिंदगी जी रहे होंगे, एक नई आइडेंटिटी, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया फ्यूचर। लेकिन अगर तुमने आज भी एक्शन नहीं लिया, तो कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए अब इस वीडियो को बंद करने से पहले खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या मैं कंफर्ट चुनूंगा या ग्रोथ? क्या मैं एक्सक्यूजेस चुनूंगा या डिसिप्लिन? क्या मैं रिग्रेट चुनूंगा या ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि अंत में जिंदगी हमेशा वही लौट आती है जो हम रोज चुनते हैं। और आज चॉइस तुम्हारे हाथ में है।